डन। हेलो बच्चों, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष, आपका अपना आशु भैया, जो आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के लगभग सभी साइंस के टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारी जो अरमान सीरीज चल रही है। अरमान सीरीज वो सीरीज है जो क्या आपको करती है, क्लास 11th एंड 12th की पूरी केमिस्ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती है। नीट एंड जेईई लेवल की उसकी डीपीपी भी प्रोवाइड कराती है, उसकी क्या है आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाएगी लाइव के अंदर आकर। तो अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके लिए उसकी सारी टीम जो है हमारी वर्किंग में लगी हुई है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के बारे में। ये लॉ बहुत हार्ड माना जाता है, हमारे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, जो साइंसपुर की वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए नहीं। ये लोग उनके लिए हार्ड माना जाता है जो क्या है कि इसको समझते नहीं है, इसकी क्या है लैंग्वेज समझ नहीं पाते। कई बार तो क्या होता है, कई पब्लिशर्स के लिए भी ये हार्ड हो जाता है, इसीलिए वो इसको क्या है प्रिंट करना ही भूल जाते हैं, और कई प्रिंट करना भूल गए तो हम पढ़ना भूल जाते हैं। बट हम यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पर पूरे लॉज को पूरा क्या है डीपली पढ़ना है। बहुत सी चीजें सीबीएसई ने इस बार कट की हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे, वो टेंशन मत लीजिए। चलिए, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का क्या कहता है, इसको पहले समझते हैं, उसके बाद इसकी जो है स्टेटमेंट लिखेंगे। मान लीजिए 3 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है। कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। ये क्या है, एक 2 एलिमेंट्स, कोई भी 2 एलिमेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन जब क्या है रिएक्ट कर रहे हैं किसी तीसरे एलिमेंट के साथ जिसका क्या है मास फिक्स है। क्या कह रहे हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, वो अलग केस हो गया। जब ये क्या कर रहे हैं, जो 2 ये एलिमेंट है सेपरेटली अलग अलग क्या कर रहे हैं, किसी तीसरे एलिमेंट के साथ जो इसका मास क्या है फिक्स है, वो फिक्स पोजीशन पर है, उसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या बनाते हैं, तो जब ये क्या बनाते हैं सिंपल होल नंबर का फॉर्मेशन करते हैं, जब ये खुद भी आपस में सेपरेट होते हैं। नहीं समझ आई ना बात? मान लीजिए ये क्या है, कार्बन है, इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या बनाएगा, CH4 का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? CH4, मीथेन का फॉर्मेशन करेगा। यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट होंगे H2O वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये क्या कहते हैं, जब कार्बन और ये दोनों जब क्या है अलग अलग किसी एक एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, और उनका जो रेशियो मिल रहा है वो सिंपल होल नंबर की फॉर्म में है। बट जब ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, ये आपस में भी क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। जो उनका रेशियो मिलेगा इन दोनों के क्या होगा, इक्वल होगा, इन दोनों के टोटल के या इन दोनों के प्रॉपर इक्वल मिलेगा। समझ रहे इसको? मान लीजिए CH4 है आपके पास। अब अगर मेरे को मीथेन का रेशियो फाइंड करना है, किसका रेशियो फाइंड करना है, मीथेन का रेशियो फाइंड करना है, तो बच्चों कार्बन का जो मास होता है, कार्बन का जो मास होता है वो कितना होता है बच्चों, 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। हाइड्रोजन का हमें पता है 1 होता है, और कितने हाइड्रोजन है, 4 है। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 12:4 की फॉर्म में यहां पर ये प्रेजेंट होंगे। किसकी फॉर्म में होंगे बच्चों? 12:4 की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से अगर मैं हाइड्रोजन का फाइंड करूं, इसी तरह से अगर मैं हाइड्रोजन का फाइंड H2O का फाइंड करूं तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। ये लीजिए। तो अगर मैं इसको सिंपल होल नंबर की 2:16, अगर मैं इसको कट करके लिखने की ट्राई करूं तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा क्या हो गया, 12। 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12, और 2 1 जा 2, और तो क्या है ये, जब इन दोनों का टोटल चेक किया जाता है या इन दोनों को इक्वल रख के चेक किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है, 3:1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1:8। तो आपको पता है कि जब इनको लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है, 3/1 इज इक्वल टू 1/8। 1 to 1 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। इसी तरह से काम करते हैं या नहीं करते? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं दोनों को कंबाइन करके 3:8 की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो ये जब दोनों बने मीथेन और वाटर, तो क्या बना, 3:8 का सिंपल होल नंबर रेशियो मिला। बट जब ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे तब भी ये रेशियो क्या मिलेगा, मुझे सेम ही मिलेगा।
तब भी ये रेशियो क्या मिलेगा बच्चों, सेम ही मिलेगा। तो इसको देखें तो कैसे दिखता है, देखो कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2 32, 12:32, 12:32 की फॉर्म में आया। इसको कट करता हूं मैं तो क्या हो जाएगा 3:8, 3:8 होगा या नहीं होगा, तो पहले करके देख लेते हैं। आपको नहीं समझ आया 6 रेशियो कितना हो गया 16, 3:8। क्या ये दोनों बराबर हैं और सिंपल होल नंबर की फॉर्म में है, बिल्कुल है। तो यही कहता है कि दोनों को अलग अलग क्या है, अगर रिएक्ट करा रहे हो किसी तीसरे एलिमेंट के साथ तब जो दोनों का रेशियो आएगा वो क्या आएगा, सिंपल होल नंबर की फॉर्म में आएगा, जितना इसके साथ अकेले के साथ करने पर आ रहा है। समझ आई ना बात, कि जितना इस अकेले के साथ करने पर आ रहा है उसका सिंपल होल नंबर रेशियो ही इन दोनों को अलग अलग रिएक्ट कराने पर आपको ऑब्टेन होगा। तो लिखें इसको, स्ट्रेट इसको रब कर रहा हूं बेटा मैं यहां से, देखिए लिखता हूं मैं यहां पर इसकी जो स्टेटमेंट है, व्हेन टू एलिमेंट्स combine, when two elements combine separately to form with a fixed mass of third element, then the ratio of mass in which जिसके अंदर ये क्या हुए हैं, दे कंबाइन हुए हैं, दे डू सो bear a small whole number ratio, to the ratio of mass in which they themselves combine, क्या कहा कि दो एलिमेंट जब क्या है सेपरेटली कंबाइन हो रहे हैं फिक्स मास के साथ थर्ड एलिमेंट के, कौन से एलिमेंट के, थर्ड एलिमेंट के, द रेशियो ऑफ मास इन विच दे डू सो बियर, तो जो उनका रेशियो होगा जिसके अंदर ये हमें मिल रहे हैं विद ए स्मॉल होल नंबर रेशियो, उसका रेशियो हमें क्या मिलेगा, सिंपल स्मॉल होल नंबर रेशियो मिलेगा ऑफ ए मास इन विच दे देमसेल्फ बियर्स हो, जिसके अंदर ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। तो ये इसका क्या है, एग्जांपल है। इसी एग्जांपल को डिटेल में लिखें तो क्या देखने को मिलता है, देखो कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, कार्बन एंड ऑक्सीजन जब कंबाइन हो रहे हैं फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ कंबाइन हो रहे हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन जब कंबाइन हो रहे हैं फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो क्या है, किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी बना रहे हैं मीथेन की और एक बना रहे हैं वाटर की, एक प्रॉपर्टी बना रहे हैं मीथेन की और एक प्रॉपर्टी आपको क्या देखने को मिल रही है, वाटर की। यही बात बोली है मैंने यहां तक। तो जो इनका रेशियो होगा कार्बन ऑक्सीजन विद ए कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन 12:32, जो इसका रेशियो मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा
12:32 मिलेगा। देखिए मिलता है या नहीं मिलता, चलिए देखते हैं। कार्बन का कितना होता है बच्चों 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 4, यहां पर वाटर का कितना हो गया 2 और ये 16, 2 और 16। तो इसका जो रेशियो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, देखो अब कैसे निकालूं मैं इसका रेशियो। इससे ये कट होता दिख रहा है मुझे, तो क्या लिख सकता हूं मैं 2, और क्या लिख सकता हूं 12:32 मुझे दिख रहा है या नहीं दिख रहा बच्चों, 12:32 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इन दोनों का दिख रहा है सर। तो इसको अगर मैं कट करके लिखूं तो क्या मेरे को मिलेगा 3:8 मिलेगा। क्या मिलेगा 3:8 मिलेगा। जिस तरह से जब कार्बन एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुए तो इसका जो रेशियो मिला कार्बन डाइऑक्साइड का वो भी कितना था मुझे 12 पार्ट ऑफ कार्बन एंड 32 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, 12 पार्ट ऑफ कार्बन एंड 32 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट कर रही है, जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तब भी क्या दे रहे हैं ये ही रेशियो दे रहे हैं। तो सिंपल होल नंबर की फॉर्म में ये रेशियो हमें मिलता है। यही लॉ था, क्या था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का मतलब उसको रेसिप्रोकल करके लिख देना। उनका क्या है दो अलग अलग का दिखा देना, उसके बाद आपस में इनकी रिएक्शन को दिखा देना। ये क्या है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या बात करेंगे, लुईस की बात करेंगे, गेल लुईस जिसको कहते हैं हम लोग बहुत प्यारा लॉ है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कैसे कैसे काम करता है, और उसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर हम मूव करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को जितना ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, आपके सपोर्ट से हम लोग क्या है सब कुछ है, उतना ही ज़्यादा कंटेंट हमारे अंदर क्रिएट करने की पावर आएगी। आपको यहाँ पर क्या है नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा कि वीडियो को लाइक शेयर कैसे करना है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। लाइक का बटन मेरा जो चैनल है वो आपको दिख जाएगा, उसके अंदर लाइक का बटन दबाइए, उसके बाद आपको शेयर का एक एरो दिख रहा होगा, उसके ऊपर शेयर कीजिए, लिंक कॉपी कीजिए या व्हाट्सएप के अंदर अपने फ्रेंड्स को भेजिए। और तीसरा है चैनल के साथ एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने से क्या होगा आपको पता लगता रहेगा कि सर ने नई वीडियो डाल दी है, हमें देखनी है, हमें क्लास अटेंड करनी है। जिससे क्या है आप छोटी छोटी क्लासेस से बहुत कुछ सीख जाओगे, जितना आप स्कूल में नहीं करोगे उससे ज़्यादा साइंसपुर में करके जाओगे। तो इसीलिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक बने रहे, पढ़ते रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।